राम राम। आज हम लोग जानेंगे राहु और उसके रत्न गोमेद के बारे में। राहु का एक छोटा सा परिचय दे दूं आपको। पुराणों में एक कहानी है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तो समुद्र मंथन से अमृत निकला। उस अमृत को लेकर सुर और असुर में एक संग्राम छिड़ गया। असुर कहते थे कि इस पर हमारा राज, सुर कहते थे इस पर हमारा राज। बात भगवान विष्णु तक पहुंची तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरकर दोनों के बीच में यह सुलह करवाया कि दोनों को बारी बारी से अमृत का रसपान कराया जाएगा। भगवान विष्णु जब असुर के पास जाते थे तो वह अमृत को जल में बदल देते थे, और जब सुर के पास, देव के पास जाते थे तो वह अमृत को अमृत रहने देते थे। उनकी इस मंशा को, चाल को एक सूर्यभान नाम का दैत्य पकड़ लिया। उसने देव का रूप धरकर देव समूह में जाकर बैठ गया। वो जैसे ही भगवान विष्णु अर्थात मोहिनी ने उस दैत्य को अमृत दिया, उसी क्षण सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और यह बात भगवान विष्णु को बता दी। भगवान विष्णु ने तत्काल सुदर्शन से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, किंतु तब तक वह दैत्य अमृत का पान कर चुका था, अतः वह अमर हो गया। उसका सिर वाला भाग राहु हो गया और धड़ वाला भाग केतु हो गया। अतः राहु दिमाग है, मस्तिष्क है, और केतु हृदय है। राहु को हमारे यहाँ भारतीय ज्योतिषी में पाप ग्रह माना गया है और केतु को पुण्य ग्रह, किंतु पाश्चात्य के ज्योतिषी राहु को भी शुभ ग्रह ही मानते हैं। राहु, ऐसा देखा गया है कि प्रायः राहु कुंडली में गलत प्रभाव नहीं देता है। राहु यदि केंद्र या त्रिकोण में हो तो उसके प्रभाव शुभ ही होते हैं। केंद्र का राहु, आपको मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। महात्मा गांधी, उनके 10वें स्थान में राहु था। जॉन एफ कैनेडी, विधान चंद्र राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि कई बड़ी हस्तियां हैं जिनके केंद्र में राहु था, और यह लोग अपने क्षेत्र में बहुत ही नाम अर्जित किए। त्रिकोण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के त्रिकोण में राहु था, और आप देख सकते हैं कि वह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। राहु यदि किसी जातक के केंद्र में हो तो वह उसे धनवान बनाता है। उदाहरण के लिए JRD टाटा और हेनरी फोर्ड, उनके केंद्र में, उनके लग्न में राहु था। राहु यदि द्वितीय स्थान में हो तो 3-4 तरीके का आय का स्रोत बनता है। उदाहरण के लिए बिरला। राहु यदि 11वें स्थान में हो तो वह बहुत ही लाभ दिलाता है। सिर्फ किसी जातक की कुंडली में मंगल और राहु का युति अष्टम स्थान में ना हो। अष्टम स्थान में होने से वह आकस्मिक दुर्घटना और उससे मृत्यु का योग बनाता है। किसी भी हमारे दर्शक के यदि अष्टम में मंगल और राहु का युति है
तो वह घबराए नहीं, उसमें और भी कई सारे युति होते हैं। यह मैं एक साधारण सा बताता हूँ। यदि राहु किसी भी जातक के 10वें स्थान में हो और वह सूर्य के साथ हो, तो वह जातक निश्चय ही बहुत प्रतापी और राजा तुल्य होता है। उसके उत्तरार्ध की जिंदगी राजा के समान बीतती है और उसका मान सम्मान रहता है। महात्मा गांधी को आप देख सकते हैं। राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, जो सत्य नहीं है। राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। राहु का रत्न गोमेद है, जिसे हेसोनाइट कहते हैं। यह गार्नेट समूह का रत्न होता है। श्रीलंका का गोमेद सबसे बढ़िया होता है, किंतु हमारे गया में भी गोमेद पाया जाता है। गया का गोमेद भी बढ़िया होता है। गोमेद अगर यदि विद्यार्थियों को पहनाया जाए तो वह बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गोमेद मानसिक एकाग्रता लाता है और यह मन के भटकाव को दूर करता है। नव दंपति को गोमेद नहीं पहनना चाहिए। गोमेद बहुत ही ठंडा रत्न है। अतः बंगाल के कुछ ज्योतिष गोमेद के साथ मूंगा पहनने की भी सलाह देते हैं। आप कुंडली देखकर फिर मूंगा पहने और गोमेद पहने। वैसे यदि किसी जातक की कुंडली नहीं है तो वह गोमेद चांदी में या तांबा में पहन सकता है। उसे कनिष्ठा में पहनना होता है, माफ कीजिएगा, अनामिका में पहनना होता है। गोमेद पहनने की विधि हमारे फेसबुक पेज पर दी हुई है। एस्ट्रो क्लिनिक के फेसबुक पेज पर दी हुई है, आप वहां पर देख सकते हैं। आपको यदि किसी प्रकार की कोई ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहिए तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस लाइव सेशन के द्वारा हम आपके एक ज्योतिषीय प्रश्न का उत्तर देंगे। आप हमारे लैंडलाइन नंबर 033 3590 8470, मैं फिर से दोहराता हूँ, 033 35 90 8470 पर फ़ोन करके अपना नाम, अपना जन्म दिवस, जन्म का समय और जन्म का स्थान, साथ अपना मोबाइल नंबर लिखवा दें। आपकी एक ज्योतिषीय समस्या का समाधान किया जाएगा, वह भी निःशुल्क। या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 900 7 1 3 2 3 2 0 पर। मैं फिर से दोहराता हूँ 900 71 32 32 0 पर आप व्हाट्सएप करें अपना जन्म दिवस, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आप और साथ ही एक ज्योतिषीय समस्या, आपको उस समस्या का समाधान निःशुल्क दिया जाएगा। सेवा ही हमारा परम कर्तव्य है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं astroclinic18@gmail.com astroclinic18@gmail.com। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर अगले दिन राम राम।